गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी गृह विज्ञान की क्लास है और मैं आज आपको पाठ 19 घर की सजावट एवं रख रखाव पढ़ाऊंगी। प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसा सुंदर घर चाहता है जो साफ, सुंदर एवं सजा हुआ हो। एक सुसज्जित घर व्यक्ति के मन को शांति एवं प्रसन्नता प्रदान करता है। व्यक्ति स्फूर्तिमय एवं प्रसन्नचित्त रहता है। सजावट का अर्थ घर की सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित रूप प्रदान करना। सजावट केवल महंगी वस्तुओं के खरीदने भर से नहीं होती, वरन सजावट में तो घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं का कलात्मक एवं उपयोगी ढंग से प्रयोग होता है, जिससे घर सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित दिखाई देता है। सजावट एक ऐसी सृजनात्मक कला है जो कि साधारण घर की भी काया पलट कर देती है। घर की सजावट एवं रख रखाव से लाभ। पहला, सुव्यवस्थित एवं आकर्षक घर। यदि घर व्यवस्थित तथा कलात्मक ढंग से सजाया गया हो तो वो सभी के आकर्षण का केंद्र बन जाता है तथा देखने में भी अत्यंत सुव्यवस्थित लगता है। वस्तुओं की सुरक्षा। घर की सजावट में सभी वस्तुओं की एक निश्चित जगह निर्धारित होती है, जिससे वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं। सजावट में सभी वस्तुएं साफ सुथरी तथा करीने से लगी रहती हैं, जिसके कारण उनमें टूट फूट नहीं होती। तीसरा, सुविधाजनक घर। सजावट में चूंकि प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर साफ सुथरे ढंग से रखी जाती है, इसलिए वो आसानी से मिल जाती है। हम ये कह सकते हैं कि घर की सजावट करने से वस्तु को यहाँ वहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, वरन सब वस्तुएं अपने यथास्थान से प्राप्त हो जाती हैं। चौथा, श्वासवर्धक वातावरण। विभिन्न रोगों से बचने के लिए स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। सजे हुए घर में स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, जिसके कारण धूल, मिट्टी तथा गंदगी का अभाव होता है। अतः मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य में घर की सजावट सहायक होती है। पांचवा, कलात्मकता का विकास। घर की सजावट एक सृजनात्मक कार्य है जिससे व्यक्ति की कलात्मकता झलकती है। सजावट करने से कलात्मकता का विकास होता है। साथ ही अच्छी एवं उच्च कोटि की सजावट व्यक्ति का दैनिक एवं चारित्रिक विकास भी करती है। घर की सजावट के साधन। घर की सजावट के समानता निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल किया जाता है। पहला चित्र, दूसरा कलाकृतियों में खिलौने, धातु की वस्तुएं, आकर्षक शीशे आदि। तीसरा है पर्दा, चौथा टेबल लैंप, पांचवा विभिन्न प्रकार की फैंसी लाइट, छठा फर्नीचर में सोफा, गद्दियाँ, टेबल, अलमारी आदि। सातवां है टीवी, टेप रिकॉर्डर, VCD, VCR और मनोरंजन की वस्तुएं। आठवां है अच्छी क्रॉकरी। नौवां है सुंदर फूल एवं फूलदान। 10वां है विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक पुस्तकें। सजावट के प्रकार। सजावट एक कला है। इस कला को विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इस आधार पर गृह सजावट को हम 3 भागों या श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला,
देशी शैली या विदेशी शैली। देशी शैली में भारतीय जीवन की परंपराओं तथा शुद्धता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। विदेशी शैली या पाश्चात्य शैली। विदेशी शैली में सभी कार्य खड़े होकर करने पर बल दिया जाता है। यही इस शैली की प्रमुख विशेषता है। तीसरा है मिश्रित शैली। मिश्रित शैली गृह सज्जा की दोनों शैलियों अर्थात देशी शैली तथा विदेशी शैली का मिश्रण करके जब सजावट की जाती है तो उसे मिश्रित शैली कहते हैं। बैठक की सजावट। घर की बैठक या ड्राइंग रूम घर का अत्यंत महत्वपूर्ण कमरा होता है। बैठक ही वो कमरा होता है जिसमें आप घर में आने वाले मेहमानों तथा अपरिचित आगंतुकों को बैठाते हैं। बैठक की सजावट से आपके व्यक्तित्व, रहन सहन, सभ्यता एवं संस्कृति का पता चलता है। इसलिए सामान्यतः प्रत्येक घर में बैठक की सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बैठक या ड्राइंग रूम की सजावट को हम 3 शैलियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, सजावट की देशी शैली। आधुनिकता के समय में भी बहुत से लोग भारतीय जीवन शैली को ही मानते हैं। देशी शैली में भारतीयता को पूर्ण रूप से अपनाया जाता है। भारतीय शैली में की गई सजावट के लिए बैठक में एक दीवान या तख्त बिछाया जाता है जिस पर मोटा डनलप का या रुई का गद्दा बिछाकर चादर बिछाई जाती है। एक तख्त पर लंबे गोल तकिए रख दिए जाते हैं जिन पर चादर की मैचिंग के ही कवर लगाए जाते हैं। इन तकियों को मसनद कहा जाता है। देशी शैली में बैठक की सजावट के लिए मूड़े या चौकियां बिछाई जाती हैं जिन पर गद्दियां रखी जाती हैं। साथ ही कमरे में मेज तथा पुस्तकों के लिए एक अलमारी भी रखी जा सकती है। मेज पर फूलों का गुलदस्ता रखा जा सकता है। आवश्यकता अनुसार सुंदरता की दृष्टि से फर्श पर कालीन या दरी बिछाई जा सकती है। देशी शैली में मनोरंजन के लिए रेडियो, टीवी आदि लगाए जाते हैं तथा दीवारों की सजावट के लिए सुंदर चित्र और लाइटें लगाई जाती हैं। दूसरा, सजावट की विदेशी शैली। आधुनिकता के युग में कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं रहना चाहता, चाहे वे आधुनिकता खाने पीने में हो, पहनने ओढ़ने में हो या फिर रहन सहन में हो। हमने विदेशी शैली को बड़ी गहराई के साथ अपनाया है। इसलिए अधिकांश घरों में बैठक की सजावट विदेशी शैली में की जाती है। विदेशी शैली में ड्राइंग रूम की सजावट के लिए एक सोफा रखा जाता है। स्थान तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार सोफा आकार में छोटा या बड़ा अथवा सस्ता या महंगा हो सकता है। सोफा सेट ना होने की दशा में कुर्सियां भी बिछाई जा सकती हैं। सोफे या कुर्सियों के मध्य में सेंटर टेबल रखी जाती है जिस पर चाय, नाश्ता आदि परोसा जाता है। टेबल बजट के अनुसार लकड़ी, कांच या रॉड आयरन की रखी जा सकती है। कमरे की सुंदरता के लिए सोफे पर तथा दीवारों के रंगों से मेल खाते हुए सुंदर पर्दे लगाए जाते हैं। फर्श पे कालीन या दरी बिछाई जाती है। ड्राइंग रूम के कोने में छोटी सी मेज, कॉर्नर टेबल रखकर उस पर फूलदान रखा जा सकता है। यदि ड्राइंग रूम में शोकेस बना हुआ है तो उसमें सुंदर चित्र, खिलौने आदि रखे जाते हैं जिससे वो आकर्षक दिखाई दे। दीवारों की सज्जा के लिए विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का प्रयोग किया जा सकता है। मनोरंजन के लिए आवश्यकता अनुसार या सुविधा अनुसार टीवी, टेप रिकॉर्डर आदि रखे जा सकते हैं। पुस्तकें,
समय व्यतीत करने का सबसे अच्छा माध्यम होती है। अतः ड्राइंग रूम में एक बुक शेल्फ, किताबों की अलमारी भी होनी चाहिए। तीसरा, सजावट की मिश्रित शैली। सजावट की मिश्रित शैली में देशी तथा विदेशी शैली का मिश्रण होता है। इस प्रकार की सजावट वाले कमरे में दीवान या तख्त या सोफा सेट या कुर्सियां दोनों ही बिछाए जाते हैं। वास्तव में मिश्रित शैली में देशी तथा विदेशी शैली दोनों प्रकार की सजावट को अपनाया जाता है। बैठक के कमरों का रख रखाव। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसके घर में आने वाले अतिथि उसके घर की तारीफ करें, इसलिए वो बैठक की साज सज्जा का विशेष ध्यान रखता है। क्योंकि बैठक अतिथि सत्कार का प्रमुख स्थान है, बैठक को आकर्षक एवं सुंदर बनाए रखने के लिए उसका उचित रख रखाव अत्यंत आवश्यक है। बैठक में रखे सामान के उचित रख रखाव एवं नई जैसी लगती तथा खराब नहीं होती। उचित रख रखाव के अभाव में कीमती वस्तुएं भी बेकार लगती हैं। बैठक के रख रखाव के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। बैठक के दरवाजे, खिड़की, फर्श आदि की नियमित रूप से झाड़ पोंछ करनी चाहिए। फर्नीचर की प्रतिदिन झाड़ पोंछ करनी चाहिए तथा उस पर बिछे हुए कवर स्वच्छ होने चाहिए। तीसरा, कमरे में लगी तस्वीरों तथा अन्य सजावटी वस्तुओं की साप्ताहिक सफाई करनी चाहिए। चौथा, फूलदान का पानी नियमित रूप से बदलना चाहिए तथा कमरे में ताज़े फूल रखने चाहिए। पांचवा, कमरे में लगे पर्दों का नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए ताकि वे देखने में साफ, स्वच्छ तथा आकर्षक लगें। छठा, कमरे में रखे टीवी, टेप रिकॉर्डर, पुस्तकों आदि मनोरंजन के साधनों को रोज साफ कपड़े से पोंछना चाहिए जिससे उन पर धूल मिट्टी न जमे। सातवां, यदि फर्श पर कालीन या दरी बिछी हुई हो तो उसका नियमित रूप से झाड़ कर साफ करना चाहिए। यदि फर्श पर कुछ ना बिछाया गया हो तो उसे प्रतिदिन झाड़ू पोछा लगाकर साफ करना चाहिए। आठवां, बैठक में प्रकाश तथा हवा का उचित प्रबंध होना चाहिए। बच्चों, उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आपके लिए ये अभ्यास के प्रश्न हैं, आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, घर की सजावट रख रखाव से क्या लाभ है, बैठक की सजावट की सभी शैलियों का वर्णन कीजिए, बैठक के कमरे का रख रखाव किस प्रकार करना चाहिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है, घर की सजावट का अर्थ बताइए, घर की सजावट के साधन बताइए, गृह सज्जा के प्रकार बताइए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सुव्यवस्थित एवं सजावटी घर में व्यक्ति कैसा महसूस करता है, घर में बैठक की व्यवस्था क्यों की जाती है, बैठक को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए क्या आवश्यक है, देसी शैली में बैठक की सजावट के लिए क्या बिछाया जाता है। बच्चों, इसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सत असत प्रश्न है। सत असत के बाद आपके वैकल्पिक प्रश्न हैं, इनको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा।